बिटकॉइन आजकल बहुत एक तरह से धोखा दे रहा है। किनको दे रहा है? लॉन्ग्स वालों को। जब भी मार्केट में ऐसा सेंटीमेंट बनता है, ऐसा ट्रैप बिटकॉइन बिछाता है, तभी उस ट्रैप में ना लॉन्ग्स वाले ही फंस रहे हैं ना। मतलब जब भी लॉन्ग्स के ट्रेड लग रहे हैं, उनको फंसा के ट्रैप के अंदर उनको लिक्विडेट कर रहा है बिटकॉइन। और अप्रैल पूरा यही हुआ। मई मंथ का पहला वीक अच्छा गया, पहला दिन अच्छा नहीं था, पहला वीक अच्छा गया, लेकिन फिर से वही सिचुएशन। बिटकॉइन आ चुका है 61,242 पे। तो लिक्विडेशंस के लिए कुछ भी कर रहा है बिटकॉइन। 60,400 तक हो आए हैं, ठीक है, और वापस 61,500 तक भी आ गया। मतलब एक छोटा सा गेम कर देता है शॉर्ट्स वालों का भी साथ के साथ। लेकिन ज़्यादातर जो लिक्विडेशंस हो रहे हैं पिछले, अगर मैं बात कर लूँ 30-40 दिनों से, जब से बिटकॉइन ने 73 का हाई लगाया है, तब तो ऊपर प्राइस गया ही नहीं है, नीचे ही आया है। तो एक सेंटीमेंट ऐसा बन रहा है क्योंकि नया ऑल टाइम हाई लगाया, तो मार्केट में बहुत सारी एंट्रीज हुई हैं बिटकॉइन को। उस प्राइस पे खरीदने वाले भी ना बहुत सारे नए लोग आए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान कर रहा है बिटकॉइन, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो हाई लेवल पे, जिन्होंने 70 से ऊपर खरीदा हुआ है, अभी तो नीचे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रामा बनता भी है, क्योंकि 6 महीने से मार्केट अच्छी चल रही है। तो मई मंथ भी अगर ऐसा ही निकल गया, जिसका रिकॉर्ड है कि मई मंथ ज़्यादा अच्छा निकला नहीं है, लेकिन हो सकता है अभी 3 वीक हैं यहाँ पे, क्योंकि 20 दिन यहाँ पे लगा लीजिए पूरे, है ना, 19-20 दिन है। तो मार्केट किसी भी तरफ रुख ले सकता है। सबसे पहले हम वेट करेंगे 15 मई का, जो CPI नंबर्स आने वाले हैं ना। तो CPI नंबर कितने आते हैं? पिछले 4 महीने से बढ़ के आए हैं थोड़े थोड़े। तो मई मंथ में क्या ब्रेक लगेगा या नहीं? और वीकली कैंडल, ये वीक भी हमको रेड में ही क्लोजिंग मिलने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए अब नेक्स्ट वीक का। कल है संडे, और संडे के बाद हो जाएगी वीकली कैंडल क्लोज। तो हो सकता है हमको 60,000 पे क्लोजिंग मिले बिटकॉइन की, 60-61 इसी रेंज में। आज के टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें, तो कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनको हमने अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में पहले ही शेयर किया था। तो टेंसर भी उसमें था, और टेंसर आज टॉप गेनर चल रहा है। $1.02 के लेवल आ चुके हैं, 23% ऊपर है। टर्बो चल रहा है 21%। कोवल भी हमने डिस्कस किया था, वो भी आज गेनर लिस्ट में बना हुआ, 16% आ चुका है प्राइस ऊपर। पीपल चल रहा है 14%, USDC है 13%, मूवर 13%, ZKF 12%, और ARK यहाँ पे अगर हम देखें तो 9%। ARK भी इस टाइम पे गेनर लिस्ट में। फर्स्ट अपडेट आ रहा है बिटगर्ड को लेके। पिछले कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा पार्टनरशिप्स हुई हैं। एक टाइम था जब बिटगर्ड की बैक टू बैक लिस्टिंग्स हो रही थी और पार्टनरशिप हो रही थी। आई थिंक 2022 का ही वही टाइम था जब मार्केट गिर रहा था। उल्टा वही टाइम फिर से आ चुका है मीम मेकर के साथ। एक्साइटेड टू पार्टनर विद बिटगर्ड भी रहा है। इस पार्टनरशिप्स तो हो रही हैं, लेकिन बिटगर्ड के प्राइस पे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट अपडेट है, बिटकॉइन नेटवर्क एडजस्ट टू लोअर फीस एंड रिड्यूस हैश रेट आफ्टर लेटेस्ट हाल्विंग। तो एक तो एडजस्ट, क्योंकि फीस के लेवल भी हमने देखे बहुत सारे नेटवर्क्स के ऊपर, कभी कभी स्पाइक होते हैं जब मार्केट बढ़ता है, ठीक है। और बेस्ड ऑन द 3-day सिंपल मूविंग एवरेज, बिटकॉइन हैश रेट हैज़ कंटिन्यू इट्स डाउनवर्ड ट्रेंड। तो हैश रेट भी नीचे आ रहा है इस टाइम पे, और रजिस्टरिंग एट अबाउट 550 एक्सा हैश पर सेकेंड। और following the halving, on-chain costs have decreased significantly, with data indicating transfer fees ranging from $1.5 to $3.65 per transaction. नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बिलियनेयर। एक बिलियनेयर क्या कह रहा है SEC और गैरी जेंसलर के ऊपर। मतलब स्टेटमेंट किसके खिलाफ है? गैरी जेंसलर, जो SEC के चेयरमैन है, क्योंकि SEC और गैरी जेंसलर के जो एक्शंस रहे हैं वो क्रिप्टो के अगेंस्ट ही रहे हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली यूनिस्वैप पे लॉसूट, रॉबिनहुड को। तो बिलियनेयर मार्क क्यूबन की अगर बात करें, सेज गैरी जेंसलर and the SEC are trying to destroy the crypto industry। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने की यहाँ पे जो है कोशिशें चल रही हैं SEC की तरफ से और गैरी जेंसलर की तरफ से। ये कहना है बिलियनेयर मार्क क्यूबन का।
नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप कॉइन सर्चेज इन द लास्ट 7 days ऑन क्रिप्टो रैंक। मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर क्रिप्टो सबसे ज़्यादा सर्च की जा रही है तो कहीं ना कहीं बहुत खास बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्च लिस्ट हो या सबसे ज़्यादा विजिटेड लिस्ट हो, ऐसी क्रिप्टो पे अगर ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, विजिट किया जा रहा है, तो उनके प्राइस भी मार्केट में बढ़ते हुए दिखते हैं, बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला है मासा, उसके बाद पार्सल, जेटीओ, AI टेक है, CFG है, AKT आकाश नेटवर्क, TAI के प्राइस भी अच्छे खासे बढ़े हैं, और फिनिक्स यानी PHP जिसका हमने बात की और वो भी अच्छे खासे पंप कर चुका है, GLM भी इस लिस्ट में, और उमा का भी हम ऑलरेडी प्रेडिक्शन कर चुके हैं। तो ये ऐसे टॉप कॉइन्स हैं जो पिछले 7 दिन में सबसे ज़्यादा सर्च किए गए हैं। नेक्स्ट अपडेट है कार्डेनो फाउंडेशन को लेके, और एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे ये है कि अक्टूबर मंथ के लिए तैयार रहिएगा। बिल्कुल अक्टूबर मंथ के लिए स्टेज सभी कॉइन अपना तैयार कर रहे हैं, और 23 से 24 अक्टूबर को कार्डेनो का समिट होने वाला है। नवंबर में हुआ था पिछले साल, कभी नवंबर में कभी अक्टूबर में। ठीक है, तो 23 से 24 अक्टूबर चलेगा क्या कार्डेनो का समिट 2024, और क्या उससे पहले कार्डेनो की रैली दिखेगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, कार्डेनो का भी वनवास खत्म हो नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हेयर आर क्रिप्टो ऑनर्स बाय कंट्री। आप देखो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे क्रिप्टो ऑनर्स हैं जिनके पास क्रिप्टो करेंसी है, या उन्होंने इन्वेस्ट किया है या ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कोई भी कंट्री भी हो, लेकिन अगर आप सबसे पहला नाम देखोगे तो इंडिया सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो यूजर्स, क्रिप्टो ओनर्स बहुत ज़्यादा है, 93.5 मिलियन। हमने पहले भी एक डेटा शेयर किया था, अब ये डेटा कब तक का है या इससे ज़्यादा बड़े हैं, ये लेटेस्ट है, ये कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं नंबर 1 पे है अगर इस डेटा की हम माने। चाइना है 59 मिलियन के साथ सेकंड नंबर पे, USA थर्ड पे है, ब्राज़ील फोर्थ पे, वियतनाम फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे पाकिस्तान, 7 पे है फिलीपींस, 8 पे है नाइजीरिया, और 9 पे है इंडोनेशिया, और 10 नंबर पे है ईरान। तो मतलब इंडिया में क्रिप्टो ऑनर्स सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट अपडेट है ऑप्टिमिज्म को लेके। ऑप्टिमिज्म एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो बन के उभरी है पिछले 1.5 साल में जब से आया है, और ऑप्टिमिज्म OP सुपर चेन एड सपोर्ट फॉर लेयर 3 चेन वाया OP स्टैक। तो सुपर चेन, ऑप्टिमिज्म सुपर चेन ने ऐड किया सपोर्ट फॉर लेयर 3 चेन्स वाया OP ऑप्टिमिज्म स्टैक। तो मार्केट में अगर हम देखें, कल परसों से नॉट कॉइन की न्यूज़ चल रही है, बहुत सारी लिस्टिंग्स की अनाउंसमेंट हो चुकी हैं, और बिटगेट ग्लोबल भी कहीं ना कहीं पीछे नहीं है। तो बिटगेट ग्लोबल अनाउंस द प्री मार्केट ट्रेडिंग फॉर द नॉट कॉइन एंड आयोनेट। तो नॉट कॉइन के लिए बिटगेट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्री मार्केट ट्रेडिंग फॉर नॉट कॉइन एंड आयोनेट, यानी IO बोल सकते हो, और स्टार्टिंग में 10। तो प्री मार्केट ट्रेडिंग लेके आया है नॉट कॉइन के लिए और आयोनेट के लिए। तो कभी कभी वेल्स लॉस भी करती हैं, और ऐसे रिजल्ट भी हम देखते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है सभी वेल्स प्रॉफिट में चले, लेकिन कुछ वेल का कभी कभी अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो इन द पास्ट आवर दिस वेल sold all Ethereum, all Optimism or ARB at a loss of $8.43 million। 6,714 इथीरियम $19 मिलियन के। ठीक है, कितने प्राइस पे? $2,903 के ऊपर, एंड लॉस्ट $6.4 मिलियन। इथीरियम में 6.4 मिलियन डॉलर गवाए इस वेल ने, और 4,28,000 ऑप्टिमिज्म बेचे, सेल किए $1.06 मिलियन के, और यहाँ भी $9 लाख गवाए, और ARB भी 9 लाख सेल किए हैं $0.98 पे, और यहाँ पे भी $1 मिलियन गवाया, टोटल $8 मिलियन। तो 60 से 65 करोड़ रुपए का लॉस बुक किया इस वेल ने। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है, विच ऑल्टकॉइन इज द स्मार्ट मनी बाइंग, है ना। तो कुछ बाइंग्स भी हो रही हैं यहाँ पे। स्मार्ट मनी होल्ड $23 मिलियन ऑफ एसेट्स, हैव प्रीवियसली मेड $1.6 मिलियन ट्रेडिंग FTM। तो
$23 मिलियन के एसेट्स होल्ड करता है ये जो भी वेल है, जो भी वॉलेट है। इसने $1.6 मिलियन बनाया है ट्रेड करके FTM के अंदर। एंड ही बॉट MKR, FTM एंड पेपे रिसेंटली। तो यहाँ पे MKR खरीदे हैं, FTM खरीदे हैं, और ही स्पेंट 726 इथेरियम टू बाय 3 मिलियन FTM यानी फैंटम। He bought 3.3 million Phantom at $0.003 on January 24 and sold 3.3 million Phantom $2.8 million के। पहले भी प्रॉफिट बुक किए हैं, अभी फैंटम खरीदा है, ठीक है। MKR भी खरीदे गए हैं $1.25 मिलियन। अच्छा खासा खर्चा किया है 464 MKR खरीदने के लिए, और पहले भी खरीदे और प्रॉफिट बुक किए, और पेपे भी खरीदे गए हैं। कितना स्पेंड किया है? 558 यानी $5,58,000 से 70 बिलियन पेपे भी यहाँ पे खरीदे गए हैं। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।